नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 3 दिन की लंबी छुट्टियों के बाद कल यानी मंडे को 18 अगस्त को बाजार ओपन होने जा रहा है। बाजार में बहुत सारी न्यूज़ भी फैली हुई है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के ओपिनियन भी सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी जो बातें हैं उनमें पहली बात तो ये आई है कि जो मोदी जी ने घोषणा की है जीएसटी को लेकर। मैंने देखो थंबनेल में भी लिखा है कि जीएसटी एक झुंझुना है। तो दिवाली से पहले गिफ्ट देने की बात की गई है। देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद जीएसटी में ये लोग कुछ कमियां करने वाले हैं, मतलब जो ज्यादा जीएसटी लगी हुई है उसको थोड़ा कम करने का ही विचार कर सकते हैं। तो ये खबर बाजार के लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। दूसरी एक बड़ी खबर जो हमें देखने को मिल रही थी वो थी ट्रंप एंड पुतिन जी की मीटिंग। दोनों ने मीटिंग की है। उधर आपके जो बेचारे जेलेंस्की थे उनके साथ में युद्ध विराम की इन्होंने बातें की है। देखते हैं। ये थोड़े से ना लड़ाकू टाइप के हैं, ये वाले भाई साहब थोड़े मतलब गैंगस्टर हैं। यूं मानिए कि ये एक तरह के, मतलब अब क्या ही बोलूं, किसी गैंगस्टर का नाम लेना बेकार है, पर डरने वालों में से नहीं है ये। कहने का मतलब ये है, डरने वालों में से नहीं है। और ये भाई साहब है ना, इनको चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। अब वो कैसे भी दो, आप भले किधर से भी उठा के दो, पर इनको चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। इस चक्कर में ये भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो जैसे भी हो, बढ़िया भी हो भाई, अपनी तरफ से तो युद्ध विराम हो जाना चाहिए। हालांकि इन्होंने इंडिया को धमकाया था कि हम आपके ऊपर 25% टैरिक्स लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। ठीक है, टैरिफ को आप 75% भी कर दो तो भी भाई मोदी जी भी डरने वाले नहीं है आपसे। हम आपको ये बता देते हैं कि मोदी जी भी डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए, ये तो थोड़ी सी न्यूज चल रही थी बाजार में, हो सकता है इसका इफेक्ट कल देखने को मिले। अब बात करते हैं इसकी। ये है मार्केट का भगवान, जिसको नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं और न्यूज के पीछे भागना चालू कर देते हैं। इसे कहते हैं मार्केट का भगवान, यानी कि गॉड। जो गॉड है ना मार्केट का, वो यही है और इसका नाम है चार्ट। तो दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारी एनालिसिस देखी होगी, मेरे भी देखते होंगे। अब इसमें फाइनल एनालिसिस हम करने जा रहे हैं जो कि मंडे के लिए है। देखिए, हम मार्केट में रोज आते हैं, रोज मार्केट में आते हैं, रोज। ठीक है। और रोज आके हम करते क्या है, मतलब या तो हम फर्स्ट में प्रॉफिट कर लेंगे या फिर हम सेकंड में प्रॉफिट करेंगे। ये तो है कि एक में पक्का आप प्लस में आते हो और एक में पक्का आप लॉस में आते हो। कोई इसमें मतलब फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट में आता है तो कोई सेकंड हाफ में प्रॉफिट में आता है, लेकिन एक बार वो बंदा प्रॉफिट में आता है। अब होता क्या है, अगर आप फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट में आ गए ना, तो आपको थोड़ा सा घमंड होगा कि मार्केट क्या है, लो जी अब तो मैं धड़ाधड़ प्रॉफिट करूंगा। आप यहाँ पे प्रॉफिट आने के बाद में रुकोगे नहीं। ये देखो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप समझना इस बात को। साइकोलॉजी पी से शुरू होता है साला, ये भी लफड़ाई है। इंग्लिश बड़ी खतरनाक है यार। ठीक है। अब होता क्या है, देखो, इंसान अगर फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट कर लिया तो उसको थोड़ा सा घमंड आएगा और फिर वो धड़ाधड़ ट्रेड मारेगा, ट्रेड मार मार के सेकंड हाफ में जाते जाते उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल झुंझुना हाथ में रहेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में लॉस कर लेंगे, लॉस करने के बाद में सेकंड हाफ में वो प्रॉफिट कर लेंगे। प्रॉफिट करते ही इनको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कल ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब ओवर मोटिवेटेड होके आएंगे और फर्स्ट हाफ में ही बचीड़गा के नीचे गिर जाएंगे। यही चलता रहता है। हम क्या करते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर घुसते हैं और फिर इधर निकल आते हैं। यानी कि आलू से सोना बनाया नहीं जा रहा, इधर से भी आलू डाला जा रहा है और उधर से भी आलू निकाला जा रहा है, यानी लूप में फंसे हुए हैं। इस लूप में से जब तक निकलोगे नहीं ना, तब तक कुछ हो नहीं सकता। और ये सारा खेल जितना भी चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है हमारी सोच का। ठीक है, हमारे विचारों का। हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इनके ऊपर ही सारा खेल चल रहा है। असल में ट्रेडिंग करना लगभग सब जानते हैं, पर दिक्कत किसकी आती है, सोच की। सोच की, विचारों की, अपने संयम की। यहाँ पे इस मार्केट में आने के बाद में 90% लोग संयम नहीं रख सकते। संयम को इंग्लिश में पैसेंस कहते हैं, पैसेंस नहीं रख सकते। देखो, नॉलेज जरूरी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नॉलेज जरूरी नहीं है, नॉलेज नो डाउट जरूरी है, लेकिन पैसेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अब पिछले 2 दिन के बाजार की मैं बात करूं, देखिए पिछले 2 दिन में बाजार ने क्या किया है, यहाँ पे मैं देखूं, कुछ किया ही नहीं है भाई, कुछ किया ही नहीं है। ये 12 का बाजार यहाँ पे खत्म होता है, ये 13 वाला बाजार देखो कितना बुरा साइडवेज है। इस साइडवेज में भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किए हैं, मैंने देखा है, मेरे पास में व्हाट्सएप उनका आया है। मैं क्या बोलूं भाई आप लोगों को, क्या ही बोलूं अब आप लोगों को।
ये 2 दिन का बाजार है भाई, यहाँ से 13 वाला शुरू होके यहाँ से 14 वाला, 2 दिन में कोई बाजार नहीं चला, केवल और केवल लिक्विडिटी इकट्ठी की गई है। यानी यूं कह सकते हैं कि मार्केट में फ्यूल भरा गया है और अब ये मार्केट कहीं ना कहीं मूव करने के लिए तैयारी है। मतलब यूं मानिए कि सप्ताह में होते हैं 5 दिन, अब आप ये मत कहना 7 दिन होते हैं, भाई हम ट्रेडर्स के 5 दिन ही होते हैं। महीने में होते हैं 30 दिन, लेकिन हम ट्रेडर्स के होते हैं 22 दिन। क्लियर बात यहाँ तक। इस 22 दिन में से भाई डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता, ना डेली ट्रेड हो सकता, समझो बात को। अरे आप कोई दुकान करते हो, ठीक है, इस दुकान का गल्ला किसी दिन मान के चलो 500 रुपये प्रॉफिट में था, किसी दिन 1500 रुपये प्रॉफिट में भी था, और किसी दिन 10 रुपये प्रॉफिट पे भी था, और किसी दिन लॉस में तो खैर नहीं जाते हैं दुकान वाले, तो तब कोई चला भी जाता होगा। पर ये एक परचूनी की दुकान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये मार्केट भी ऐसा ही है। इसमें आप डेली, कुछ लोग पता है क्या साइकोलॉजी लेके आते हैं कि डेली 1000 या 500 रुपये बनाने हैं। भाई क्यों बनाने हैं डेली 1500? क्यों बनाने हैं? अरे डेली मुझे मौका मिला तो मैं 15,000 भी बना सकता हूँ, 5,000 भी बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर मौका नहीं मिला तो मैं जीरो पे भी रह सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो फ्लक्चुएशन चलती है ना, इसको ये नहीं सोच के आना है कि मुझे डेली पैसा बनाना है ना। अगर ये सोच के आए हो आप तो बहुत गलत कर रहे हो। आप केवल ये सोच के आओ कि मुझे डेली लेवल्स पे काम करना है, पैसा बनेगा या ना बने ये बाद की बात है, लेकिन लेवल्स पे काम करना है, सही जगह सही एंट्री पे काम करना है। तो भाई वो जो 500 1000 वाली सोच है ना, वो देखना सोच नहीं रहेगी, वो रियलिटी बन जाएगी। लेकिन लेवल्स और सही जगह पे इंतजार करके सही जगह पे वार करना, शिकार का इंतजार करके शिकार करना। चलो बातें बहुत हो गई, 2 दिन का लेवल मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखो मुझे क्या देखने को मिलता है कि बाजार में हाईएस्ट लिक्विडिटी अपसाइड में और डाउन साइड में कहाँ पे है। तो अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो हाईएस्ट लिक्विडिटी मुझे 25,000 के लेवल पे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, 25,000 भी ना बोलकर अगर आप इसको 24,950 भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेके 25,000 तक ये 50 पॉइंट की रेंज में मुझे हाईएस्ट लिक्विडिटी नजर आ रही है। डाउन साइड की मैं बात करूं तो लगभग मुझे 24,300 के लेवल से लेकर लगभग 350 इस पॉइंट के बीच में डाउन साइड में लिक्विडिटी नजर आ रही है। और अभी बाजार कहाँ खड़ा है? 24,631 पे क्लोजिंग दे रखा है। यहां तक तो कहानी सही है कि हाईएस्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है, लोवेस्ट लिक्विडिटी यहाँ पे, मतलब नीचे की तरफ, और बाजार यहाँ पे खड़ा है। जो सेफ ट्रेडर होता है ना, सेफ, जिसको कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल एक अपने लेवल पे ही ट्रेड करना पसंद करता है, वो लोग तो भाई इनका इंतजार कर रहे हैं। ये वीक में मिले, 2 वीक में मिले, चाहे 4 वीक में मिले, वो यहाँ पे इंतजार कर रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे बाजार आएगा धड़ाम से शॉर्ट करेगा, जैसे ही यहाँ बाजार आएगा वो धड़ाम से तेजी करेगा। तो ये तो हो गए, यूं मान के चलिए कि सार्क, जो यहाँ पे एकदम शांति से बैठ के, अजगर भी बोल सकते हो आप इसको, ये शांति से बैठ के इंतजार कर रहे हैं अपने लेवल का। अब कुछ लोग होते हैं जो 93% में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर एक कैंडल पे, उनको यूं समझिए कि उनको मुजरा नजर आता है हर एक कैंडल पे, एक रेड साड़ी वाली, एक ग्रीन साड़ी वाली, फेंक पैसा देख तमाशा, फेंक पैसा देख तमाशा। तो अब उनकी कहानी सुनो आप, वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं लेवल बताता हूँ। अब उनके लिए भी मैं बचाव पॉइंट बता रहा हूँ भाई, मैंने लेवल बता दिए आपको मेन, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ बचाव पॉइंट जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अंट संट ट्रेड मत करना भाई। मैं, हो सकता है अब मेरी भाषा आपको थोड़ी गंदी लग रही हो, थोड़ी बुरी भी लग रही हो, तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ, बुरी लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कड़वी भाषा में ही समझाई जाती है, कैसे भी समझो आप, मैं बहुत प्यार से समझा चुका हूँ। देखो कल, अभी थोड़ा सा इसको मैं लो करता हूँ ताकि थोड़ा और बेटर समझा पाऊँ। यहाँ पे मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, तो यहाँ पे क्या देखता हूँ, एक यहाँ पे टच, एक यहाँ पे टच, और मल्टीपल टचेज यहाँ पे। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, नीचे से यहाँ पे टच, यहाँ पे टच, यहाँ पे टच, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन तो आप अपने अनुसार बना ही लेंगे, जो मैंने बनाया उसको देख के। अब बात आती है कि काम कैसे करें, कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। देखिए ये कहना बिल्कुल मूर्खता वाला काम होगा कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना, क्या हमारी निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी जिसको हम फ्यूचर्स बोलते हैं, हमारी निफ्टी 50 का, ये ना तो डाउन में है ना प्लस में है, -35 पॉइंट माइनस में है। तो ये कोई खास मतलब नेगेटिविटी है नहीं इसके लिए।
तो ये कह देना कि भाई गैप डाउन हो जाएगा, गैप अप होगा, बिल्कुल मूर्खता वाला काम होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद ये मार्केट रेंज में ही ओपन हो जाए, थोड़ा बहुत न्यूज का असर पड़ जाए तो गैप अप हो सकता है, जीएसटी वाली और कुछ ट्रम्प जेलेंस्की की न्यूज को लेके, लेकिन टिकना बड़ा मुश्किल है ऊपर की तरफ। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन के अलावा मुझे लास्ट डे मतलब 14 अगस्त वाला जो हाई लग रहा है वो कौन सा लग रहा है हमारे यहाँ पे, 24,673, ये हाई है। नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही हाई मान के चलना है, क्योंकि ये मैंने 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करके बताया आपको, ठीक है। 24,473, कल अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, सस्टेन होना सुनो, या तो मार्केट नीचे से ओपन होके यहाँ पे जाके ग्रीन कैंडल्स बनाए बढ़िया बुलिश, या ओपन ही यहाँ पे होके टिक जाए बाजार, तो इसको बोलते हैं सस्टेन होना, बाजार की मतलब एक लेवल के ऊपर रुकना। रुक जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं रुकता है तो नीचे आना ही आना है। अब रुक जाए तो हमें कैसे काम करना है, यहाँ पे थोड़ा गौर से सुनो। देखो क्या होगा, ये एक लेवल है हमारे पास में 24,673, समझना है इसको गौर से। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद में एक बार ट्रैप करने के लिए नीचे आएगा, क्लियर। यहाँ पे नीचे आने के बाद में फिर शूट अप करके 24,735, 24,735 यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, बाजार यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, रुकता है, लेवल्स बनाता है, और एक रेंज बना के इस तरह से, कोई भी मतलब यूं समझिए कि बाजार यहाँ से उठता हुआ गया गया यहाँ पे रेंज बनाया, इस तरह से रेंज बना के उसका ब्रेकआउट करके चलता है इस तरह से, बहुत अच्छी बात है। 24,774 अगला लेवल कौन सा मिल सकता है, 24,774। थोड़े मैं छोटे लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़े छोटे लेवल पे ट्रेड करने से क्या होता है कि जो डेली, यूं समझिए कि आज मैं आपको थोड़ी गलत भाषा का यूज कर रहा हूँ, जो मुजरा देखने वाले हैं ना, इनको भी यहाँ पे थोड़ा मतलब राहत मिलती है छोटे लेवल से। बड़े लेवल बता दूंगा ना तो ये बेचारे यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप बेचारे वाली कैटेगरी में नहीं हो, आप कृष्णा ट्रेडिंग से जुड़े हुए हो, यकीन मानो आप मुजरा देखने वालों में से नहीं हो, आप जेन्युइन लोग हो। आप लेवल टू लेवल काम करेंगे और पैसेंस रख के काम करेंगे और मार्केट को संभालते हुए चलेंगे। और लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, वो वादा आपको करके जाना आज अपने भाई से, ठीक है। इस लेवल से मार्केट उठा, मान के चलो यहां से थोड़ी देर टिक के उठता है, पहले तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूं उठ जाएगा, नहीं, देखो क्या होगा, मार्केट ऊपर गया, फिर एक बार रिटेस्ट करने नीचे आ सकता है, फिर हो सकता है दूसरी रैली बना के फिर निकले ये। तो टॉप लेवल जो मेरे पास में पड़ा है वो है 24,876, यहाँ पे मुझे टॉप लेवल की लिक्विडिटी नजर आ रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्राडे के लेवल बता रहा हूँ आपको, परसों के लेवल अलग होंगे, ये केवल कल तक ही काम करेंगे। और ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, मैं आपको ये क्लियरफाई कर देना चाहता हूँ, इसमें किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कॉल टिप नहीं है, और कोई इन्वेस्टमेंट की टिप्स नहीं है, ये सिर्फ शिक्षा के लिए है। इसको आप नोटबुक में उतार के एक तरह से एजुकेशन के रूप में ही इसका यूज करेंगे, ठीक है। बिना लर्निंग, बिना जानकारी के पैसा इन्वेस्ट करना बहुत घातक हो सकता है शेयर बाजार में, ओके। तो यहां तक मेरे को बाजार नजर आ रहा है इंट्राडे के हिसाब से, बस यहां से थोड़ा सतर्क हो जाना, यहां से थोड़ा माहौल बनता हुआ नजर मुझे आ जाएगा। तो ऊपर के लिए मैंने लेवल्स बताए, 24,673 को अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट तो 24,735, 24,774, 24,876। पहले मैंने आपको बता दिया है लेवल कौन से हैं ऊपर की तरफ, 876 के ऊपर मैंने लेवल बता दिया था शुरू में ही, वो कौन सी है वो आप एक बार अगर नहीं देखे हैं तो रिमाइंड करके देख लेना बाजार को, ओके। अब बात करते हैं डाउन साइड में। अगर मान के चलो ये मार्केट कल डाउनफॉल दिखाना चालू कर दे, तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ है आपको खुद नजर आएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे यहां से मार्केट उठा, नीचे गिरा, गिरने के बाद में गैप अप होके ऊपर गया है, एक मार्केट इधर से गिरता हुआ आया, यहां पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, सपोर्ट लिया ऊपर गया। अब चल यही रहा है खेल, अगली बार फिर आएगा, लिक्विडिटी यहीं पे है, यूं समझिए कि ये सपोर्ट है बाजार का। अगर नहीं समझ में आ रहा है छोड़ो, लिक्विडिटी है, ये आईटीएल फाइटीएल में इसमें बहुत सारी चीजें लिख रखा हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, ये तो आना चाहिए। अब देखिए यहां से कल अगर बाजार मान के चलो 24,599, या फिर इसको मैं राउंड फिगर में 600 कर देता हूं, ठीक है, 24,600, इस लेवल का अगर बाजार ब्रेकडाउन दिखाता है यहां से, तो देखो पहले सीधा नीचे नहीं आ जाएगा, ये 475 नहीं आएगा, ये पहले डे लो टेस्ट करेगा, जो कि हमारे सामने है 24,535, इस डे लो को टेस्ट करेगा। यहां पे अगर ये फिर इसको तोड़ता है फिर ये नीचे आ सकता है, इसकी फिर संभावनाएं बनती हैं, और संभावनाएं बनती हैं लगभग मान के चलिए, इसका मैं यहां से लिखता हूं,
इसके नीचे लिख दूंगा ना ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहेगी। 24,475। देखिए यहां से हो सकता है मार्केट टैप करके एक बार ऊपर जाए लगभग 500 तक, फिर वापस डाउनफॉल दिखाइए। तो 24,475 के नीचे 24,400, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो 400 तक। यहाँ पे देखो अगर मुझे चांस मिला कोई बुलिश कैंडल का, ठीक है, मैं रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ज्यादा नहीं रखूंगा। मतलब केवल 30% चांस है कि मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ रिवर्सल का। लेकिन अगर मुझे बाजार 24,338 तक मिलता है, यहाँ से डाउनफॉल होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे पूरा मौका मिलेगा लिक्विडिटी ग्रैब करने का, क्योंकि ऊपर इस तरह की कैंडल्स छोड़ते आएगा ना बाजार, तो इनको भरने की कोशिश करेगा। इनको बोलते हैं एफवीजी। अगर आपको एफवीजी का बारे में नहीं पता है भाई, मैग्नेट के बारे में नहीं पता है, तो आपको सीख लेना चाहिए। ये जो कैंडल्स चल रही है ना इसमें, यहाँ पे ये कैंडल्स देखो आप, यहाँ पे गया बाजार, ये छोड़ता हुआ गया, पूरी कैंडल्स को मार्केट ने खत्म किया यहां तक आके। ये देखो, समझो इसको, इस खेल को समझो भाई। ये छोटी छोटी चीजें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इस कैंडल का एफवीजी ये है पूरा, देखो फुल एफवीजी टैप हुआ है बाजार का, फुल, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा बाजार ने। कैसे? यहीं से रिजेक्शन लिया। कहां से रिजेक्शन लिया भाई? रिजेक्शन की जगह से रिजेक्शन लिया है जहां से इसको लिक्विडिटी लेनी थी। लगभग ये जो लेवल्स हैं, यहीं से लिक्विडिटी उठाई है इसने। तो ये परफेक्ट लेवल्स हैं बाजार के। इस तरह से काम करता है बाजार। अब हमें ध्यान रखनी चाहिए इन चीजों का, कैसे कैसे क्या क्या होता है बाजार में। खैर ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब हम थोड़े से बैंक निफ्टी के लेवल्स। दोस्तों एक लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उसको सुने बिना मत जाना आप, ठीक है। मैं इस ट्रेड लाइन को आगे बढ़ा सकता हूँ इस तरह से। अगर इन फ्यूचर मुझे बाजार बैंक निफ्टी इस तरह से चलती हुई मिलती है इन ट्रेड लाइन्स के बीच में, तो ट्रेड लाइन्स के बीच में आपको ट्रेड करना आता ही होगा। नहीं आता हो तो भी आप हमारी ट्रेड लाइन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कैसे काम करें हम। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी में 55,465, ठीक है, ये एक लेवल है। कल अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो 55,649 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 55,922 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, 56,099 का मेरा लास्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड लेते हैं, तो मैं सीधा सेंसेक्स के ऊपर लेके चलूंगा। अगर 55,265 का लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आता है तो 55,028 का फर्स्ट टारगेट, 54,903 का सेकंड टारगेट और 54,624 का थर्ड टारगेट। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि मंडे है, सेंसेक्स में भी अच्छे मूव मिल सकते हैं और ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी होती है बेचारे की। तो यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा मैं ये सब चीजें बताने से पहले आपको एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग है ना, अलग अलग वीडियोस बना के या जैसे भी हैं आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, और आपको सीखना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, सीखना कोई बुरी बात नहीं है। तो देखो अपना कृष्णा ट्रेडिंग की एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे से फ़ोन पे भी ले सकते हो व्हाट्सअप करके, ये मेरे नंबर है, ठीक है, ये मेरे नंबर है। तो इसमें मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स बनाया है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कोर्स के लिए आपको 4 से 6 महीने मुझे देने पड़ेंगे। मैं इसमें लेके चलूंगा बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। बेसिक से एडवांस का मतलब ये हो गया कि एक जो कैंडल बनती है ना, इस तरह से ये जो एक कैंडल आपको बनती हुई नजर आती है, इसकी फॉर्मेशन से लेके जितने भी बाजार में बनी हुई है ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, एमसीएक्स वगैरह, कमोडिटी वगैरह वगैरह, मतलब मैं तो अपनी तरफ से ये मान के चल रहा हूँ कि शायद आपको शायद ही कभी यूट्यूब पे आना पड़ेगा वो चीजें देखने के बाद में। और फीस भी एकदम जेन्युइन है आपकी, यूँ मान के चलो कि एक दिन का ऐसे है केवल। और इसमें मेरे पास में देखो कभी भी कोई ऑफर नहीं होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी जैसे 15 अगस्त थी या कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो इस पे क्या अपनी चीज को 15,000 के दिखा के अब बोलेंगे 15,000 का मेरा कोर्स है और इसको ले लो आप 5,000 में, ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है, मैंने इंडिकेटर भी आपको दिया था। पहले मैंने बोला था सबको कि भाई 500 में है ले लो, जिसको चाहिए ले लो, जरूरत है वो ले लो, हर कोई नहीं, जिसको जरूरत है वही। उसके बाद में मैंने बोल दिया था कि ये कभी कम नहीं होगा, कोई ऑफर नहीं आएगा, मेरी बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है और मैं क्वालिटी देता हूँ। जब क्वालिटी है आपके पास में तो आपको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। तो अभी लगभग ये प्राइस मिल रही है हमें अपने बेसिक से एडवांस वाले की। हो सकता है 20 तारीख बाद में आपको इसकी प्राइस लगभग ये देखने को मिले, यानी कि 10,000 रुपये। मैं कम नहीं करता हूँ, मैं बढ़ाता ही हूँ। रीजन ये है कि मैं क्वालिटी देता हूँ,
क्वांटिटी कम देता हूँ लेकिन क्वालिटी जबरदस्त देता हूँ, और पैसेंसली आप लोगों से पूरी तरह से बात भी करता हूँ, कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी करता हूँ। ऐसे नहीं है आपको झुंझुना पकड़ा दिया और बजाते रहो, वो काम मेरा नहीं है एकदम। और अब एक चीज और आती है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि पैसे लेके काम कर रहे हो। हाँ देखो, इसका भी मैं एक समाधान बता देता हूँ। जो लोग भी ये वाला प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स बाय कर रहे हैं, वो सिर्फ 3,000 का है ये, लेकिन मैं आपको लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें अब आप लर्निंग ग्रुप के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता कि उस लर्निंग ग्रुप में क्या होता है, लेकिन इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि ये जो फीस है ना, ये वहां से आपकी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, रहेंगे आप उसमें लगभग 45 to 60 डेज, ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। उसके बाद में आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की। ये थोड़ा सा विश्वास करना, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं इस बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपको साइकोलॉजी, इंडिकेटर, कैंडल, सारी चीज़ें रे भाई कुछ से नहीं छोड़ने वाला मैं। इसीलिए 4 से 6 महीने बोल रहा हूँ, 15 दिन नहीं बोल रहा हूँ भाई। 5-5, 6-6 साल लग रही है यार लोगों को सीखने में। ये साले कौन हैं जो 15 दिन में आपको ट्रेडर बना रहे हैं, 3 दिन में आपको ट्रेडर बना रहे हैं, 2 घंटे की आपकी क्लास ले रहे हैं। इनकी भैंस की टांग कौन सा आपको ये चीजें दे रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये 4-6 महीने में भी मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे खुद के ऊपर शंका हो रही है कि भाई 4-6 महीने कहीं कम तो नहीं बोल दिए मैंने। अब यार चलो छोड़ो, इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। यूट्यूब के ऊपर आजकल क्या नई पॉलिसी की वजह से बहुत सारी चीजें ना नहीं सिखा सकते। आपको पता ही, अपना एक चैनल तो डिलीट ही हो गया, डिलीट तो नहीं हुआ लेकिन वो बंद हो गया बेचारा। वो कुछ इसी वजह से बंद हुआ था, कुछ अच्छी चीजें दिखा दी थी वहां पे। चलिए खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे। ओके, देखिए ये चीज वही करना जो इंटरेस्टेड हो, हर किसी के लिए नहीं है ये चीज, ठीक है। जिनको लगता है मेरे ऊपर भरोसा है वही ये लोग काम करना, वरना आप जबरदस्ती परेशान मत होना। ओके, चलिए देखिए, मुझे यहाँ पे सेंसेक्स में एक लेवल नजर आता है 80,746 का। अगर कल मार्केट इसको कैसे भी करके ब्रेक करता है तो पहला मुझे मिलेगा 81,000। यहां से अगर मुझे रिजेक्शन का एक ट्राई करना है नीचे के लिए, तो भाई मुझे निफ्टी का भी सपोर्ट चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि ये पतिदेव हैं और इनकी पत्नी जब तक इनको सपोर्ट नहीं करती है ना, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। और इनकी पत्नी कौन है? निफ्टी रानी। तो रानी का भी सपोर्ट चाहिए राजा को। जब ही नीचे आएगा, अगर ये राजा को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी नजर आ गई, तो एक बार नीचे आएगा, इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में फिर धीरे धीरे करके जाएगा, फिर यहाँ पे टेस्ट करेगा, देन फिर मूव करेगा। ओके, तो 81,000 का लेवल, एंड देन इसके बाद में 81,273 और 81,536। अभी भी मैंने वो बात नहीं बताई है आपको जो बहुत जरूरी है, ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर बताता हूँ। 81,713 ये मेरे लिए अपसाइड के इंपोर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए। तो 80,494, 500 भी कर सकते हो, ठीक है, 500 ही कर देता हूँ, वरना आप बोलोगे कि यार क्या 494 आपने कर रखा है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है। 80,500, ठीक है। कल अगर मुझे ये लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आता है, मैं ज्यादा लालच नहीं करने वाला, मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम करने वाला हूँ 80,315 तक, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो भी ज्यादा लालच नहीं मुझे, लगभग 80,162 तक। अगर यहां से ये गिरना चालू हुआ तो फिर मुझे मिल सकता है 79,803। यहाँ तक के लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी मैं आपके सामने लाइव रहूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, आपको टेंशन आने नहीं दूंगा मैं। तो अब जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला था वो ये थी दोस्तों, कि देखो आज से मेरे से अपने भाई से एक वादा करो आप लोग, और नीचे कमेंट जरूर करना कि हाँ हमने आपसे वादा कर लिया है। हमने वादा लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि इस इंसान ने वादा किया है मेरे से। आप जरूरी नहीं है मेरे से एजुकेशन लो, मेरा ही वीडियो देखो, आप यूट्यूब पे 20 वीडियो देखो, कोई समस्या नहीं है, जहां से सीखने को मिल रहा है सीखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक वादा आज मेरे से करके जाएंगे, वो ये है कि आप कल मंडे से, ठीक है, मंडे से आप एक डायरी बनाओ यार, एक कॉपी बनाओ, ठीक है। कॉपी में 3-4 चीजें लिखो। आपने ट्रेड कब लिया, ठीक है, निफ्टी में लिया या बैंक निफ्टी में लिया, जो भी जिसमें भी लिया है वहां पे लिया, और बस इतना लिखो कि क्यों लिया। अब इस क्यों के पीछे क्या है वो सुनो। इस क्यों के पीछे ये है, एक सीधे शब्दों में बता दूं कि सेटअप क्या था। ये जो मैंने ट्रेड लिया इसके पीछे सेटअप क्या था। देखो तीनों चारों चीजें काम करती है, ये टाइम भी काम करता है, किस टाइम पे आपने लिया। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं,
9:15 पे जब बाजार खुलता है ना, तब से लेकर लगभग 11 बजे तक ही जो बड़ी सार्क हैं, जिसको एफआईडीआईज बोलते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। इसके बाद में निद्रावस्था में चला जाते हैं, कुंभकर्ण बन जाते हैं। फिर लास्ट में रामायण का जब अंतिम सीन चालू होता है ना, तब कुंभकर्ण जागता है लगभग 1-1:30 बजे बाद, मोस्टली 2 बजे बाद ही जागता है। ये जगता है 2 बजे से लेकर फिर 3:30 तक। ठीक है, तो आपने कब ट्रेड लिया, क्या साइकोलॉजी रही, वो आप डे बाय डे बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा आप ज्यादा बनाओ, आप पहले 5 दिन का बनाओ, फिर उसी को 10 दिन का बनाओ, फिर उसी को 15 दिन, और उसी को फिर 22 दिन। ऐसे करके आपके पास में 1 महीना हो जाएगा। ये 1 महीने का डाटा इकट्ठा करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। इसमें गलती भी लिखनी है आपको कि मेरा ट्रेड जो है वो लॉस में है या प्रॉफिट में है। लॉस में है तो मेरी गलती क्या है, प्रॉफिट में है तो मैं क्यों प्रॉफिट में हूं, तो भी क्यों लगानी है आपको, ये क्यों हर जगह रहेगा आपके पास। मैं लॉस में हूं तो क्यों हूं, मैं प्रॉफिट में हूं तो क्यों हूं, मेरी क्या गलती रही है। उस गलती से हमें चाहिए आजादी। ये वादा कर लो अपने भाई से आप आज, जो मुझे अपना भाई मानता है ना, जो मुझे मेरे से बड़े हैं, जैसे हमारे सत्यनारायण जी हैं, जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे अपने पुत्र स्वरूप में मानेंगे, जो मेरे से छोटे हैं वो मुझे अपने भाई मानेंगे। ठीक है, जो लेडीज हैं वो भी अपना भाई मानेंगी। और ये वादा आज अपने आप से करना है आपको। क्लियर है दोस्तों, इससे ज़्यादा तो मैं अब कुछ कह भी नहीं सकता मैंने, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा बना दिया है, जो कि मेरे लिए ही नुकसानदायक है ये। ठीक है दोस्तों, अब कल मिलेंगे लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।